नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु निवारण की जो सत्यता है वो क्या है। या बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष, जो गंभीर वास्तु दोष है, क्या दूर हो जाते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी, आप भी देखते होंगे यूट्यूब पे, है ना, बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। ज़्यादातर लोग विद्वान जो बना रहे हैं उस वीडियो, उन पर ये जानकारी रहती है कि हमारे यहाँ बिना तोड़फोड़ के वास्तु सुविधा उपलब्ध है। आज ही बिना तोड़फोड़ ठीक करें घर का वास्तु। इन 4 सरल उपाय से दूर होंगे घर के वास्तु दोष। बड़े वास्तु दोष का बिना तोड़फोड़ उपाय, बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण। ना तोड़ फोड़ ना परेशानी, छोटे से उपाय से दूर होगा हर घर का वास्तु दोष। वास्तु दोष बिना किसी तोड़फोड़ के दूर करें। वास्तु में रखे मंगल कलश आता है सौभाग्य। हाउ मंगल कलश क्रिएट हैप्पीनेस एंड पीस। गृह प्रवेश पूजा मंगल कलश का महत्व। वास्तु संगमरमर मंगल कलश समृद्धि और भाग्यशाली। ऐसे काफ़ी थंबनेल्स होते हैं, इसमें जानकारी दी जाती है बिना तोड़फोड़ के वास्तु कैसे दूर किया सकता है। अच्छा, आजकल तो वो जो स्टिप्स लगाने लग गए हैं, कलरफुल स्टिप्स लगाने लग गए हैं, कलर थेरेपी बहुत सारी, तो मैं आपको 2-3-4 वीडियो में इसको बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी डिटेल्स है। हुआ क्या था कि शुरुआत कैसे हुई बिना तोड़फोड़ के वास्तु सत्यता की, कि 1991 में उदारीकरण जब हुआ देश में, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को वास्तु और फेंगशुई के बारे में अवेयरनेस आ गई कि ऐसी कोई फेंगशुई की चीज़ है, ऐसा वास्तु होता है, कुछ दोनों साथ साथ चल पड़े। और अब वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो विश्वकर्मा प्रकाश है ना, ये इनमें तो कहीं पर भी बिना तोड़फोड़ के वास्तु के बारे में जानकारी नहीं दी। इसमें यह दिया गया कि ये बनावट होती तो वहां ऐसा होता है, ये ढलान होगी, ये ऊंचाई होगी, ये तिरछापन, जो भी जैसी स्थिति है उसके बारे में सिर्फ जानकारी दी है, उपाय नहीं है। बस ये होने पर ऐसा होता है। अब होता क्या है कि इधर फेंगशुई भी आ गई और ऐसा फेंगशुई का भी बहुत अवेयरनेस आ गई। एक वक्त 1992, 93, 94 ये स्थिति बन गई कि यदि दुकानों पर इवन मतलब जनरल स्टोर हर जगह मतलब फेंगशुई के आइटम बिकने लग गए। फेंगशुई के आइटम क्या बिकते हैं तो उस वक्त ये एजुकेशन टावर हो गया, पाकुआ मिरर हो गया, लुशुकफू ये हो गए, कछुआ हो गया, ये विंड चाइम हो गई, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से लव बर्ड्स हो गई ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलने लगी। अच्छा, ये कुछ चलने लगी और उस वक्त फिर क्या हुआ कि इस पर किताबें भी आने लग गई, वास्तु पर भी किताबें आने लग गई और फेंगशुई पे किताबें आने लग गई। और लोगों ने फिर उन्हें मिक्स करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जो वास्तु के साउथ के जो राइटर्स थे उन्होंने ईमानदारी से वास्तु के बारे में लिखा, जो जिस तरह जो प्रभाव पड़ेगा, जिस प्रकार का वास्तु है उसके बारे में जानकारी ली। पर जो उत्तर भारत के जो वास्तुविद थे, जो ज़्यादातर वास्तु ज्योतिष थे एक्चुअली, वो वास्तुविद बन गए और उन्होंने जो है फेंगशुई और वास्तु और धर्म और बहुत सारी चीज जोड़ के उन्होंने अपना एक शुरू कर दिया। अब क्या है कि उस वक्त फिर फेंगशुई जब आया तो उस वक्त फिर ऐसी किताबें भी आनी शुरू हो गई कि फेंगशुई हेल्थ और वेल्थ, भाग्यशाली बनने के 124 शक्तिशाली उपाय, फेंगशुई वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, भागवान बनने के 80 उपाय, फेंगशुई के चमत्कार, फेंगशुई के 131 स्वर्णिम सूत्र, है ना। इस तरीके से अच्छे अच्छे टाइटल थंबनेल बन के आने लगे। उस वक्त आजकल यूट्यूब के थंबनेल होते हैं, उस वक्त तुझे बुक के टाइटल ही हुआ करते थे, ठीक है ना। और शहर की लगभग सब दुकानों पे और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पर ये किताबें मिल रही थी। 2002-3 में मेरी भी किताबें आई वास्तु और फेंगशुई करके, उसमें मैंने दोनों मिला के मैंने भी लिखा था कि ऐसा होता है। पर साथ में उस किताब में भी, मेरी जो पुरानी किताब थी, अभी भी जो किताब है मेरी ये वाली, इसमें मैंने यही लिखा है कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर नहीं होते हैं। और इसके लिए मैंने अपनी किताब के प्रारंभ में लिखा है कि वास्तुशास्त्र विज्ञान है, अतः वास्तु दोषों का निवारण भी वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। वास्तु दोष होने पर किसी प्रकार के टोने टोटके, पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र, पिरामिड, षड्यंत्र, कुछ गाड़ना कुछ लगाना सब व्यर्थ होता है। यदि किसी मंदिर का वास्तु विन्यास ठीक ना हो तो वहां भी ज्यादा लोग दर्शन करने नहीं आते, मंदिर में चढ़ावा भी ठीक नहीं आता, जबकि भगवान वहां स्वयं विराजमान रहते हैं। वास्तु दोष सिर्फ और सिर्फ भवन की बनावट में वास्तुनुकूल परिवर्तन करके ही दूर किया जा सकता है। वास्तुनुकूल परिवर्तन करने से
100% सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय या वैकल्पिक तरीका सब पैसे और समय बर्बाद करने की बात है। अब दोस्तों हुआ क्या कि अब भाई तोड़फोड़ करने में नुकसान भी होता है, पैसा भी लगता है। अब आदमी क्या चाहता है कि बिना तोड़फोड़ के ठीक कर दो। अब उन्होंने देखा कि लोग एकदम तोड़ने को राजी नहीं होते हैं, भाई तोड़फोड़ कैसे करें। तो लोगों ने इसके उपाय ढूंढना शुरू करे कि किसी के यहाँ गए, अच्छा एक तो खुद को उनको समझने की दोष क्या है। उनने तो जो किताबों में पढ़ा, इधर पढ़ा, जो सामान मिल रहा था, जो कि हर यानी कि लेडीज किटी पार्टी, तो वहाँ कोई स्टॉल लग गया और वहाँ फेंगशुई के आइटम बिकने लग गए। कोई छोटा मोटा मेला लगा तो 10-10 दुकानें, एक ठीक ठाक मेला लगा तो 8-10 दुकानें फेंगशुई के आइटम की होती थी, जहाँ पर फेंगशुई के बहुत सारे आइटम मिला करते थे। देखिए होता क्या है कि चाइना में, मैं आपको क्रम बता रहा हूं कि कैसे शुरू हुआ, मतलब बिना तोड़फोड़ के। समझ तो थी नहीं किसी को, पर ये चाइना से आ रहा था और जो दुकानदार थे, जो थोड़े वास्तु के जानकार, जो किताबों में लिखा था उसको पढ़कर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने लग गए कि इससे समृद्धि आएगी, इससे बच्चे विद्वान, इस एजुकेशन टावर से बच्चे विद्वान होंगे, ये सब हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताने लग गए। वो लोग यार बहुत गजब की चीज है, चाइना से आई है, निश्चित इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता होगा। ये क्या कि चाइना में कोई देवी देवता नहीं है जैसे हमारे यहाँ। हम देवी देवता हैं, जैसे हमारे यहाँ बुद्धि के लिए गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं विद्या के लिए, पैसे के लिए लक्ष्मी जी हैं, प्रेम उसके लिए शिव पार्वती हैं पति पत्नी के लिए, है ना, ताकत के लिए हनुमान जी हैं। जैसे हर एक सिंबॉलिक है हमारे कि भाई ये इसके देवता है। पर चाइना में ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पर क्या कि वहाँ एक फुक लू शू करके 3 देवता हैं। ये लंबी उम्र के लिए, ये प्रसिद्धि के लिए और ये भाग्य के लिए, कि बस वहाँ यही है। बाकी वह सिंबल है। जैसे हमारे शब्द होते हैं वहाँ शब्द नहीं है। चाइनीज लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश 26 वर्णमाला होती है ना, A to Z, वैसे चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में 2000 से ज़्यादा शब्द है और वो शब्द अपने आप, जो एक अक्षर है वो अपने आप में शब्द है, और वो शब्द जो बनता है वो एक अक्षर है। उस अक्षर का, जैसे शिक्षा के लिए अक्षर है तो वो शिक्षा वाला अक्षर को बड़ा करके, या शिक्षा का भैया लगा लेंगे घर में, तो जिस कमरे में लगाएंगे तो वो बच्चा पढ़ेगा तो वो पढ़ाई बहुत अच्छा निकलेगा। इस तरीके से सिंबॉलिक हो गई है। अब होता क्या, सिंबल में जब तक आपको ये मालूम ना हो कि इस सिंबल का मतलब क्या है, जब तक वो सिंबल आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे देखा जाए, एक सिंबल है कि कछुए की आयु बहुत ज्यादा होती है, 700-800 वर्ष तक होती है। तो चाइना में एक रिवाज है कि क्या होता है, जो आदमी गंभीर रूप से बीमार होता है उसके बेडरूम में एक जिंदा कछुआ रख देते हैं जो घूमता रहता है घर के अंदर। अब उस चाइनीज लोगों को ये आइडिया है कि उनका सिंबल है कि भाई कछुए की आयु बहुत लंबी होती है तो मेरे को भी, मेरी भी आयु लंबी होगी। वैसे उसकी सोच आती है और उसके यहाँ रख देते हैं। हमारे ऐसा कुछ भी नहीं, हम ऐसा मानते नहीं, पर हमारे लंबे उम्र के लिए हमारे बड़ के पेड़ की सावित्री पूजा होती है, जो हम जो है उसके आगे धागे लपेटते हैं, है ना, सावित्री बड़ पूजा होती है। क्यों? कि बड़ के पेड़ की आयु बहुत ज्यादा होती है। हमें उसका अर्थ मालूम है, हमारी महिलाओं को उसका अर्थ मालूम है, वो जाती हैं पूजा करती हैं। जब तो वो जो आपका जो होता है ना सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड, आपके भाव वैसे आते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको मालूम है कि हनुमान जी की तावीज पहन लूंगा तो बस मुझे कोई डर नहीं है। तो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है, यदि वो डरता है या उसको लगता है उसको तावीज पहना, बोलता है उसको मुझे बहुत ताकत आ गई। क्यों? उसके बचपन उसके संस्कार में आया हुआ है। पर आपको तो उनकी कुछ चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है कि वो किस लिए है। अभी उनका एजुकेशन टावर हमारे लगा देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। पर हमारे हम सरस्वती जी, गणेश जी की फोटो लगा देंगे तो हमें लगेगा कि बच्चे कमरे में फोटो लगी है तो निश्चित रूप से ये पढ़ाई के देवता, उनको देव सरस्वती देवी का फोटो लगा रहा है मैंने, तो उसको मन को अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हनुमान जी को मैंने आपको बताया, कछुआ, अब ये कछुआ पैसे लेके जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ इसके लिए लक्ष्मी जी है। कछुआ जो है लक्ष्मी जो है पैसे की देवी है, तो हमें कछुए की जरूरत नहीं, हम कछुए से मतलब ही नहीं समझेंगे। या कछुआ वो है जो घर की इधर देगा इस टाइप का, जो पैसे से लेकर अंदर जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इधर आइए, लव बर्ड्स हैं ये, तो ये सिंबॉलिक है उनका, और पर हमारे शिव पार्वती जी हैं, तो हमें इनके अर्थ मालूम है। पर लोगों ने क्या करा कि
इनको इनमें से बहुत सारी, जैसे ये आपको जो विंड चाइम है, अब विंड चाइम घर की खिड़की में लगा दीजिए तो इससे मधुर ध्वनि आती है और अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं। हमारे यहाँ पूजा आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी है ना, तो इससे हमारे वाइब्रेशन होते हैं। तो हमें इसका अर्थ मालूम है, हम जब पूजा करें इसको बजाएंगे, लगे जो हमें पूजा कर रहे हैं तो ये घंटी बज रही है, हमें इसका अर्थ मालूम है। उन्होंने ये रखे, बोले तिजोरी के अंदर ये सिक्के रख लो लाल धागे के अंदर बांध के, तो इससे क्या होगा, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। उस वक्त ये हालत थी कि जिसको देखो जेब में सिक्के रख के चल रहा है, तिजोरी में सिक्के डाल रहा है, एक पागलपन का भूत सवार हुआ था। जिसको देखो, जो थोड़ा समझदार था, समझता था, वो सब चीजें इस तरह ला ला के अपने घर में लगा रहा था। लाफिंग बुद्धा है, अब उनका कोई देवी देवता थे नहीं, तो लाफिंग बुद्धा के अलग अलग स्वरूप, और उसको बताया गया ये लाफिंग बुद्धा पैसे पोटली लेके आ रहा तो पैसे लाएगा, ये किताबें ला रहा तो विद्या लाएगा। इस तरह लाफिंग बुद्धा के बहुत सारे 20-25 तरह के लाफिंग बुद्धा मिलने लग गए। इससे हुआ क्या कि इनकी उपयोगिता नहीं थी, धीरे धीरे ये खत्म होता गया। यानी कि जो रहा 5-7 साल इसका बड़ा जोर रहा, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। इसी दौरान क्या हुआ कि जो होशियार बंदे होते हैं, जो यानी कि होता है ना, आदमी तोड़फोड़ नहीं करना चाहता क्या, तो इधर एक दूसरी तरफ गुजरात से शुरू हो गया पिरामिड का। वहाँ पर बड़ौदा में जति मेहता जी एक सज्जन है, उन्होंने जो पिरामिड के बारे में कहा कि पिरामिड से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, ठीक है। और पिरामिड का भी ऐसा जोर चला उन दोनों कुछ चीज़ें तो आज भी चल रही हैं, उस दौरान चीज़ें आज भी चल रही हैं पर कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा जोर था। उन्होंने पिरामिड को लेके 4-4 दिन का कोर्स करे, बहुत पिरामिड बेचे, किताबें लिख दी उनने, है ना। उनकी बेटी धारा के साथ मिलकर उनकी भी किताब आई। तो मैं पिरामिड की फेंगशुई की स्टडी के लिए तो मैं आपका चाइना गया, आपका कोरिया गया, हांगकांग गया, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, काफ़ी देशों में गया। मैं समझ गया क्या सच्चाई, क्या मुझे लग गया कि इनके पास सिंबल है, इनके पास हमारी तरह देवी देवता नहीं है, हमारी ये सिंबल है। हम इनको देख के हम इनको जानते हैं, इनसे हम इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से, इनकी फोटो लगाने से हमें क्या अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार पिरामिड की स्टडी के लिए फिर मैं ये देखिए, आप ये देख रहे हैं गीजा के पिरामिड से, ये मेरा फोटो है, गीजा के पिरामिड देखने गया, मैंने किताब भी लिखी। उसके बाद पिरामिड वास्तु सिर्फ 2 का, ठीक है। और ये मैक्सिको पिरामिड है, मेरी वाइफ की फोटो है। आपकी जानकारी के लिए, मेरी वाइफ का नाम भी कुलदीप सलूजा बचपन से ही, ठीक है ना, हम दोनों कुलदीप सलूजा, ठीक है। ये मैक्सिको के पिरामिड से, सन और सूर्य पिरामिड 2 पिरामिड है, ठीक है। और पिरामिड का भी ये रहा कि पिरामिड भी खूब चले। अब हर आदमी ने होशियारी से काम लिया, जो बिना तोड़फोड़ के करना चाहते थे उन्होंने क्या करा, कईयों ने अब भाई दूसरों से अलग करना है कि मैं उनसे ज़्यादा जानकार हूँ। किसी ने ये स्टोन लिए, कलरफुल स्टोन, और कलरफुल स्टोन लेके उन्होंने इनमें लगाना शुरू कर दिया फेंगशुई में। ये डबल पावर हो गया। इसकी ग्रिड बना दी, इनकी ग्रिड इसके ऊपर रख के बना दी। बोले साहब ये कलर स्टोन इस बोले फेंगशुई का पाक हुआ है, ये जो बहुत शुभ माना जाता है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये ग्रिड बना दी, और ये स्टोन बहुत सॉलिड है। पिरामिड भी जो है, अब ये जो पिरामिड है, पिरामिड का निश्चित रूप से लाभ होता, पर वो है आपके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में इसका जरूर देखा गया है कि ये जो है देख रहे हैं आप ये फोटो, ये स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए पिरामिड का उपयोग जरूर किया गया, पर ये अंदर से हालो है। जबकि ये जो पिरामिड है ये ठोस है, इसमें सिर्फ एक कमरा बना हुआ पूरे पिरामिड, जितने बड़े विशाल पिरामिड देखते हैं जिसमें राजा की मम्मी रखी जाती है, राजा का शरीर रखा जाता है तो मम्मी बन जाता है, जो है गर्मी के कारण सूख जाता है, मम्मी बन जाता है। और उनका लॉजिक था पिरामिड बनाने के पीछे कि हमारे जो राजा हैं इनको परमात्मा से बात करने में आसानी और वो दूर ना जाना पड़े, तो उनको ऊंचाई पर रखा जाता था एक। और पिरामिड का आपको एक और बता दूं, ये जो शेप देख रहे हैं ना, इसका लाभ क्या होता है कि जैसे झोपड़े में आप देखते हो पुराने जमाने, आजकल तो फ्रिज और सब चीजें आ गई, पुराने जमाने में एक टोकरी होती थी लोहे की तार वाली, जिसमें आलू प्याज रखे जाते थे, और एक ऊंचाई पर रखे जाते थे। जैसे झोपड़ी है तो तार पे छत पे टांग दिया बल्ली के साथ, तो जिस ऊंचाई पे आते थे वहां पर एनर्जी ज्यादा रहती है, तो जल्दी खराब नहीं होते। तो उस लॉजिक के साथ मेडिकल साइंस में तो इसकी उपयोगिता है, पर मेडिकल साइंस अलग होगी, अंदर से हालो है। पर ये जो पिरामिड थे जिनका उपयोग होने लगा, इसका वास्तु से कोई संबंध नहीं है,
देखिए एनर्जी अलग अलग किस्म की होती है। आप रेडियो की तरंगों से आप टीवी नहीं चला सकते, ठीक है ना, और टीवी की तरंग से आप वायरलेस नहीं चला सकते। तो हर तरंग का, हर एनर्जी का एक अपना तरीका है ना। अच्छा, आप इसी एनर्जी से मोबाइल नहीं चला सकते, मोबाइल के जो तरंगे अलग हैं। उसी प्रकार इसकी एनर्जी जो यहाँ पर, ठोस में तो एनर्जी है ही नहीं, वो तो एक कमरा बना हुआ है। बाकी इसमें जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बात है, पर वास्तु में इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पर इसके आड़ में पिरामिड खूब बिकने लगे। अब पिरामिड में देखा कि लोगों ने कि अब ये जो जतिन साहब थे प्लास्टिक के बना रहे थे, तो नॉर्थ इंडिया वालों को लगा यार कि अपन तो अपनों को माल बेचना है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा इस प्लास्टिक से एनर्जी इधर उधर पास नहीं होती है, ये तांबे के होना चाहिए। अब इसके साथ जोड़ दिया इन्होंने, अब स्वास्तिक को जोड़ दिया पिरामिड, जैसे स्वास्तिक का पिरामिड बन गया। स्वास्तिक धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक हो गया, ऊपर उसके पिरामिड बना दिए, ठीक है। फिर 9 ग्रह होते तो 9 पिरामिड का सेट बना दिया, ठीक है। अब ये पिरामिड श्रीयंत्र रख दिया नीचे, तो जिसका जैसा दिमाग दौड़ा पिरामिड के लिए, फिर ये 9 पॉइंट है 9, और ये जेब में रख लो तो पैसे की बरकत रहती है। ये इन्हीं सज्जन ने जिन्होंने किताब लिखी थी पिरामिड के ऊपर, इन्होंने ये भी लिखा था कि यदि ये कार्बोरेटर पर पिरामिड लगा दिया जाए तो गाड़ी का, बाइक का एवरेज बढ़ जाता है। भाई मुझे तो ये था कि गडकरी जी के पास जाते अभी भी चले जाए, भाई बहुत ज़्यादा पेट्रोल की दिक्कत आती, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, तो सभी के उस पर लगवा दो पिरामिड टाइप के, तो एवरेज बढ़ जाएगा, सब उनके कैसे एवरेज बढ़ जाएगा। तो जिसको जो समझ में आया बताते गए, और लोग भी उनको फॉलो करते गए, पर इसमें सत्यता नहीं थी, इसलिए ये धीरे कम होते गए। अभी पिरामिड थोड़ा चल रहा है, पर पहले ऐसा नहीं चल रहा है। यानी समझिए 1 और 10 भी नहीं कहूँगा, 1 और 50 का रेशियो में अंतर आ गया एक। अब इधर क्या हुआ कि अब जो जो ब्राह्मण के लो या जो भी जो धर्म का काम करते हैं, जो पंडित टाइप लोग थे, पंडित टाइप, अब उनको लगा यार कि हम तो जब पंडिताई कर रहे हैं और ये जो एस्ट्रोलॉजी कर, इसमें कोई पैसा इतना है नहीं, वास्तु पैसा बहुत है। तो उन्होंने क्या करा, ये जो यंत्र होते हैं, ये यंत्र तो सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारक महायंत्र, यानी उन्होंने फिर यंत्र बनाना शुरू कर दिया कि वास्तु दोष के लिए ये यंत्र पूरे लगा दो घर में तो सब दोष दूर हो जाएंगे। ये वास्तु दोष नाशक कवच, या ये कवच लगा दो। उसके बाद आ जाइए, इसमें एक ने डबल पिरामिड बना दी, यानी कि डबल स्पायरा पिरामिड, यानी 2 पिरामिड के डबल पावरफुल, इस पर 2 पिरामिड मिला के बनाए प्लास्टिक के, और स्पायरा पिरामिड के इन्होंने बेचना शुरू कर दी। ये पटियाला से शुरू हुआ था काम, ठीक है। इसी प्रकार हाँ, ये फिर मंगल कलश, वास्तु दोष से ये मंगल कलश। अब मंगल कलश में भी मैंने देखा है 1100, 2100, 5100, यानी इसके अंदर सामान भरा हुआ है, उसके हिसाब से कीमत, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, अलग अलग नाम से उन्होंने मंगल कलश बेचना शुरू कर दिए, ठीक है। और देखा जाए कारण क्या है कि आप तोड़फोड़ करवाना चाहते नहीं, और अब आपके वो आए, अब वो आपको तसल्ली हो, हाँ यार मंगल कलश रख दिया है, ये लगा दिया है, जबकि हुआ कुछ नहीं। जिन्होंने करा उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, सब पैसे की बर्बादी हुई, और इसलिए ये चीज़ें बहुत नहीं के बराबर हो गई, ठीक है ना। मेरे एक परिचित थे, वो एक मैगजीन छापते थे, और वो बहुत सारी सामग्रियाँ बेचते थे इस टाइप की, तो और वो फ्री में देते थे, स्टॉल पे मिल जाती थी, वहाँ बुक स्टॉल पर, रेलवे, हर जगह मिलती थी, उनको आती फ्री थी, और वो 35 रुपये करीब उसकी कीमत थी। वो बेचते थे 20 में, 25 में। तो मैंने सोचा फ्री में क्यों देते हो? बोले कुलदीप जी, ये मैं मैगजीन छापता हूँ, मेरे 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं, मैं हर जगह पहुँचा देता हूँ। इसको देख के मुझे लोग मेरे सामग्री मंगाते हैं, मेरे पास अलमारियाँ भरी पड़ी थी उनके उन सामग्रियों की, ठीक है, ढेर पड़ा हुआ था। अब बोले मैं इनकी कीमत ज़बरदस्त रखता हूँ मैं, तो मेरे 6-7 लाख रुपए की चीज़ें बिक जाती हैं। मेरी कास्टिंग 50,000 लाख रुपए नहीं है, 3-4 लाख रुपये महीने की इनकम चल रही है मेरी। किताब फ्री में जब पढ़ेंगे देखेंगे तो परेशान आदमी मंगा लेगा सामान। इस तरीके से ये खूब चला, है ना। काफ़ी टाइम तो वो इस तरह किताब अपनी मैगजीन फ्री में बेचते रहे, हर व्हीलर की दुकान में दिखती थी मुझे मैगजीन, ठीक है। और दुकानदार पैसा में देता था, 35 रुपये कीमत थी, कोई 20 में बेच रहा है, कोई 25 में बेच रहा है, और उसको आती फ्री में थी। उसी प्रकार अभी भी आप देखेंगे जितनी वास्तु ज्योतिष की मैगजीन है उनमें आपको विज्ञापन जरूर मिलेंगे, सामग्रियों के, ये सामग्री उपलब्ध है, ये रुद्राक्ष उपलब्ध है, ये चीज़, हर चीज़ में अच्छा मिक्स कर दिया। उन्होंने देखा कि धार्मिकता भी बनी रहे, वास्तु का आइटम भी आ जाए, फेंग शुई जुड़ जाए, जिसको जो समझ में आया, है ना, वो उसमें जोड़ता गया। और जैसे इन्होंने यंत्रों के साथ शुरू कर दिया, किसी ने
आपके क्या बोलते हैं, आपके वो ले लिए, रुद्राक्ष में कुछ चीज पिरो दी किसी के अंदर, किसी ने पिरामिड, जैसे ये पिरामिड है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें कर ली किसी ने, ठीक है ना। अब मैंने ये भी देखा कि एक मित्र के घर में गया, तो वो उन्होंने बोला कि भाई, मेरे अच्छे परिचित थे, मुझे घर ले गए, तो मुझे जब घुसने लगा तो घर मुझे लगा कि इनके घर में तो साउथ वेस्ट में गड्ढा है, तो गड्ढा बहुत तकलीफ दे है। और घर में गए, घर में जाने के बाद उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके ग्रिड बनाता हूँ और इस तरीके से पावरफुल ग्रिड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रिड में बनाने का काम करता हूँ मैं, और ये जाल लगाता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब जब वो अंदर बोले चाय पीने, वो अंदर ले गए अपने ड्राइंग रूम में, तो वहाँ उनकी माताजी लेटी हुई थी, लगभग 60 साल के अंदर थी, और बहुत परेशान थी, मैं चल फिर नहीं पा रही थी, शरीर में बहुत परेशानियाँ थी और पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। अब मैं देख रहा था कि साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट में गड्ढा था, निश्चित उस घर की महिलाएं गंभीर रूप से बीमार होना चाहिए, जो उनकी माताजी थी। पर वो बड़े जोश से अपनी सामग्री बेचे थे, पर मुझे उनकी ईमानदारी ये लगी कि वो सामग्री उनने अपने घर पे भी लगा रखी थी, ड्राइंग रूम में लगा रखी थी, बेडरूम में कुछ चीज़ें लगा रखी थी। तो मैंने ये महसूस किया कि ये आदमी दिल से बुरा नहीं है, इसकी नीयत खराब नहीं, बेईमान नहीं है, उसने अपने घर पे उसी विश्वास साथ सामग्री लगा रखी, ये दूसरों को बेच रहा है। तो पर जो बहुत से समझदार ऐसे लोग थे जो कि जानते सब कुछ बेवकूफ़ बना रहे, वो अपने घर पे नहीं लगा रहे, दूसरों के लगा रहे थे। ऐसे एक सज्जन है जो कि आजकल टीवी पे बहुत आते हैं, कई चैनल पे आते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। ये लगभग 20 साल पहले की बात है। तो जब मैंने किताब लिखी पिरामिड वास्तु से धोखा, मेरे संपर्क में उस दौरान आए थे। तो जब मैंने मिला उनसे, तो वो पिरामिड लगवाया करते थे। उस वक्त उनका बहुत छोटा काम था, नहीं के बाद बहुत छोटा काम था। उनने काफ़ी पिरामिड मंगा के लगाए थे उन्होंने। तो मैंने कहा दुखा ये किताब पढ़ो आप मेरी, और ये आर्टिकल दिया, किताब दी उस वक्त उन्होंने। तो उन्होंने कहा कुलदीप यार, पढ़ के तो लग रहा बात सही, रिजल्ट आते भी नहीं थे, पर पिरामिड का बहुत जोर चल रहा है, तो मजबूरी थी, तो मैं लगा था कि यार मुझे लगा इससे फ़ायदा मिल जाएगा लोगों को यार, तो फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो बोले पर एक बात है, मुझे किताब पढ़ के लग रहा, वो भी ईमानदार थे इस मामले में, बोले किताब पढ़ के लग रहा है आपकी कि पिरामिड से कोई लाभ नहीं होता है, मैं अब आगे से पिरामिड तो लगाना बंद कर दूंगा, पर विरोध नहीं करूंगा, ना बोलूंगा कि पिरामिड से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कारण क्या, मैं इतने पिरामिड बेच चुका हूँ, यदि वो वापस करने और मैं इतने पैसे ले चुका हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं चुप ही धार लेता हूँ। उन्होंने उसका पिरामिड लगाया नहीं किसी को, तो मुझे वो भी ऑनेस्ट लगे कि पिरामिड उस पता लगे, उसके बाद नहीं लगाया उन्होंने। और बोला इसलिए नहीं, बोले मैं बोलूँगा कि पिरामिड लगाने से कोई लाभ नहीं होता, वो वापस करने आ गए तो मैंने मोटे पैसे चार्ज किए सबसे, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा, वे तो खा पी चुका पैसे, मेरे हालात इतने ही नहीं इतने अच्छे। तो दोस्तों अब होता कई बार कि कई गुरु बहुत घंटाल होते हैं, जैसे बोलते हैं ना गुरु घंटाल, तो वो जो बच्चों के बच्चा तो वही करेगा ना, कि वो जो शिष्य होगा, बच्चा तो जो शिष्य होगा, कि जो गुरुजी ने बताया ठीक बताया होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने से सीनियर से सीखा, जिन्होंने किताबें पढ़ी, उनको लगा रही शायद इससे फायदा होता होगा। और एक बात और भी है कि लोग भी अपने घरों में इस तरह के उपाय करवाते हैं, ये सब चीज़ें लगवा लेते हैं, मौका आने पर, रिजल्ट आए ना आए। देखिए मेरी ये किताब है जिसमें इसमें मेरे आर्टिकल है, फेंग शुई के आइटम शो पीस के अलावा कुछ नहीं, फेंग शुई के आइटम शो पीस के अलावा कुछ नहीं, वो डिटेल जानकारी दी है। वास्तु दोष दूर नहीं होता पिरामिड लगाने से। आइए जाने बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के निवारण की सत्यता, जो अभी ये टॉपिक है अपना, इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया, लगभग ऐसी कुछ बातें बताई हैं। अब लोग जो लगवाते हैं उसके पीछे समझिए एक चीज को, कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया मेरी किताब के अंदर कि एक परिवार समझ लीजिए कि गुजरात से, एमपी से, भोपाल, इंदौर से, में उज्जैन रहता, उज्जैन से ही मालवा एक्सप्रेस से चल पड़ा भाई कि मुझे वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है। रास्ते में जो है जालंधर तक पहुँचे, और वहाँ हुआ ये कि एक बच्चा, जो पूरा परिवार था, छोटे बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और काफ़ी बुखार आने लग गया। तो उनको लगा इस बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा, पता नहीं कैसे क्या होगा, आगे भी सफ़र बाकी है। वो लोग पूरा परिवार वहीं उतर गया, जलंधर में उतर गया, और उनने यात्रा रोक दी, टिकट भी गई, सब कुछ, सब सामान में उतार के पूरा परिवार नीचे बैठ गया प्लेटफॉर्म पर। और उस बच्चे के पिताजी उस बच्चे को लेके वो जो है बाहर गए कि भाई पता करो कि डॉक्टर मिल जाए बाहर। तो उसको शहर बाहर निकलने के बाद थोड़ी दूर पर एक बोर्ड दिखा
डॉक्टर का बोर्ड था जिसके नीचे एमबीबीएस लिखा हुआ था। 5-7 लोग बैठे हुए थे, शाम का समय हो रहा था। तो वो लेके गया बच्चों को, और बच्चों को ले आकर उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा और उसको दवाई दे दी। वो बाजार से पास में मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आके और वापस बैठ गया और अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा, और बच्चों को दवाइयाँ दे दी गई। अब सवाल ये आता है कि उसने एक अच्छा निर्णय लिया कि जब बच्चा बीमार था, उनको लगा कि बच्चा शायद उसकी तबीयत ज़्यादा न बिगड़ जाए, उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। एक पिता होने के नाते परिवार का जो फर्ज होता उन्हें पूरा करा। फिर उनने जाके बाहर देखा कोई डॉक्टर भी एमबीबीएस देखा, एमबीबीएस डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है। 5-7 लोग पेशेंट भी देखे, मतलब चलता हुआ डॉक्टर है, लोग आते हैं इसके यहाँ। और जो उसने दवाई दी उसने दवाई ले ली। उसी प्रकार जब आप परेशान होते हैं तो आप किसी वास्तुविद को बुलाते हैं, और वास्तुविद जो सलाह देता है तो आप ये मानते हुए कि उस डॉक्टर उस पेशेंट की तरह भाई ये जो बोल रहा है ये जानकार है तो ये सही बोल रहा हो, और उसके उपाय करते हैं। अब वो कितना जानकार, दो बातें, या तो जानकार है या जानकार नहीं है, और जानकार, और ये हो सकता है उसकी जानकारी गलत हो। तो जितने उपाय वाले मामले हैं, ये सब जितने उपाय वाली बातें देख रहे हैं आप, इनमें एक नए पैसे का फायदा नहीं होता। इसलिए सब चीज़ गायब भी हो गई, बहुत कम हो गई। यदि ये अच्छे होते, ये इनसे लाभ हो रहा होता, तो इनको बढ़ चढ़ जाना चाहिए था। जैसे पहले उस वक्त 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 2000 के आसपास की स्थिति थी। यदि ये 100 आइटम बिकते थे तो यह 5-10 भी नहीं बिकते, ठीक है ना। और यदि अच्छे होते तो आज ये 100 की जगह 200 बिक रहे होते हर दुकान पर। पहले 10 दुकान लगती थी, 20 दुकान लग रही होती, इनसे लाभ हो रहा था। तो परेशान तो आज भी लोग बहुत हैं, ठीक है ना। और लगभग ज़्यादातर मकान गलत बन रहे हैं आजकल। वो एक अपन अलग डिटेल जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज तो मैंने आपको बताया कि बिना तोड़फोड़ की जो सच्चाई है वो ये है कि इनसे एक नए पैसे का लाभ नहीं होता है। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, या बेवकूफ़ नहीं बनाते तो उनको ध्यान मालूम ही नहीं है कि वास्तु बिना तोड़फोड़ के ठीक हो नहीं सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में भी इतना ही। फिर आपको मैं अभी बताऊंगा जो नया ट्रेंड चला है महावास्तु का, कि वो स्टिप्स लगा रहे हैं और कलर थेरेपी कर रहे हैं, और इसमें कुछ चीज़ चूक गई होगी मुझे बताने में, तो बहुत सारी डिटेल्स है। अगले वीडियो में वही बता चलूँ, 2-3 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से चलता रहा आगे, कि कैसे कैसे नई नई चीज़ आती गई, और फिर वो चीज़ बिना तोड़फोड़ वास्तु की उस पर लोगों ने क्या क्या नई नई खोजें करी, खुद बैठ के खोज करी है। मतलब शास्त्रों में नहीं लिखा, खुद बैठ के खोज करते रहे सब। मिरर पे आ गया कि मिरर से वास्तु दोष दूर करना। आप घर में इस दिशा में ऐसा मिरर लगा दो तो इससे वास्तु दोष दूर हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मुझे उम्मीद है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताता चलूँगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।